पंडित जी, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और हम तीसरे दिन जिन देवी की पूजा उपासना करते हैं हम उनसे आप आज उसी के बारे में बातचीत करेंगे। तो आप हमें ये बताइए कि तीसरे दिन में पूजा करने का क्या विधि विधान है। जी वंदना जी, सही कहा आप। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का दिन है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन होता है। ये माँ दुर्गा की तृतीय शक्ति हैं। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी तीनों की शक्तियां समाहित है। इनके मस्तिष्क है इनका, उसमें अर्ध चंद्रमा सुशोभित है। इसी कारण से इनका नाम चंद्रघंटा कहलाता है, क्योंकि इनके माथे पे अर्ध चंद्रमा स्थित है। इनके घंटे की ध्वनि से सभी नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती है। यदि आप तीसरे दिन अपने घर में घंटी बजाते हैं तो सभी नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती है। इनका रंग जो है वह स्वर्ण के समान है, यानी बहुत चमकीला है। ये सिंह पर विराजती है। ये माँ जो है ये शेर पर विराजमान होती है और माँ चंद्रघंटा का जो स्वरूप है वो भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी होता है। इन्हें क्या चीज़ प्रिय होती है, इन्हें क्या चीज़ चढ़ानी चाहिए? जैसे दूसरे दिन हमने अक्षत चढ़ाए थे, सफ़ेद पुष्प चढ़ाए थे, तो इस दिन हमें तीसरे दिन हमें क्या चढ़ाना चाहिए माँ चंद्रघंटा को? जी आपने सही कहा। जिस तरह माँ का नाम में ही चंद्रघंटा है, यानी मैंने पहले भी कहा था कि अर्ध चंद्रमा सुशोभित है माँ के माथे पर, तो इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा है। और इनको सबसे प्रिय है, यानी कि आप अपने घर में हलवा का प्रसाद, तीसरे दिन आप हलवे का प्रसाद का आप भोग लगा सकते हैं माँ को। और जिस तरह से पूजन आप नित्य प्रति कर ही रहे हैं, लेकिन खास करके आप हलवे के प्रसाद का भोग लगाएं तो माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। जी जाते जाते पंडित जी, आप हमारे दर्शकों को तीसरे दिन की वास्तु टिप जरूर दें। जी आपने सही कहा। जिस तरह मैंने कहा कि माँ का नाम है चंद्रघंटा और घंटा शब्द यहाँ पर विराजमान है। यदि इस दिन तीसरे दिन आप अपने घर में, आपके घर में कोई भी वास्तु दोष है और किसी तरह का भी भ्रम की स्थितियाँ आपके घर में बनी हुई हैं, या आपकी संतान या आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो तीसरे दिन आपको अपने घर में घंटी का नाद करना चाहिए। यानी आपको घंटा अपने घर में बजाना चाहिए, ताकि घंटा बजाने से नकारात्मक ऊर्जाएं जो हैं वो दूर हो जाए और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर जाए। ये तीसरे दिन का वास्तु टिप्स है। जी पंडित जी, यहाँ मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से हम घंटी बजाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, तो क्या इसी तरीके से शंख बजाने से भी नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है? अगर हाँ, तो कौन से दिन शंख बजाना चाहिए? जी, शंख का बहुत बड़ा महत्व है। और गीता में तो भगवान ने जब कभी भी युद्ध हो रहा हो तो तब शंखनाद होता है। पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रदद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोधरा अनंत विजया राजा कुंती पुत्रा युधिष्ठिरा नकुला सादेवश्चा सुघोषो मणिपुष्पको। गीता में भगवान जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अनेक शंखों का वर्णन है। भगवान ने जो है पांचजन्य शंख बजाया था। तो शंख जो है, शंख के नाद से भी अनेक जो नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं, जो नकारात्मक शक्तियां हैं, वो दूर हो जाती हैं। और जिस घर में शंख का नाद होता है वहाँ हमेशा पॉजिटिव एनर्जी व्याप्त होती है। और वास्तु में तो हम हर बार बताते हैं कि अपने घर में घंटी का नाद और शंख का नाद, यानी घंटी बजानी चाहिए, शंख आपको अपने घर में जरूर बजाना चाहिए, ताकि आपके घर में अगर कोई भी नेगेटिविटी है तो वो हमेशा के लिए दूर हो जाती है।